कंज्यूमर इज किंग। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आज बड़ा दिलचस्प टॉपिक लेकर हम आपके सामने आए हैं। दरअसल एक स्टडी आई है आईसीएमआर की, और ये स्टडी बताती है कि कपल्स में प्यार के साथ साथ मोटापा भी बढ़ रहा है। जी हाँ, एक सर्वे हुआ, एक स्टडी हुई है और स्टडी कहती है कि जो नए शादीशुदा जोड़े हैं उनमें ये देखा गया है कि बड़ी तेजी से वो वेट गेन कर रहे हैं और उनमें ओवर ईटिंग की समस्या बढ़ती जा रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे की वजहें क्या हैं और इससे क्या नुकसान है, इन सभी को हम जरा समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ मेहमानों का एक अच्छा खासा पैनल है। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं प्रोफेसर एनके गांगुली, पूर्व महानिदेशक आईसीएमआर से। प्रोफेसर गांगुली, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर शंकर कुमार वेंकटराय राजू साहब हैं, जाने माने डायबिटोलॉजिस्ट, स्पर्श हॉस्पिटल से। डॉक्टर शंकर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट ध्वनि शाह भी हैं। ध्वनि, थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए। और जानी मानी फिटनेस एक्सपर्ट और लाइफ कोच मीनल जैन भी हमारी चर्चा में शामिल हो रही है। मीनल, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। तो सबसे पहले प्रोफेसर गांगुली, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करता हूं। आप भी इस रिपोर्ट से गुजरे होंगे और एक जमाना था जब ये ताने दिए जाते थे कि अगर शादी के बाद किसी को का वेट नहीं गेन हो रहा है तो ताने दिए जाते थे, लगता है कि ये कपल खुश नहीं है, लगता है खाने पीने को नहीं मिल रहा है। अब जमाना बदल गया है। पहला टेक आपका क्या कहेंगे? पहले टेक में मैं ये बोलूंगा कि हमारे यहाँ मोटापा का ये नहीं कि सिर्फ शादी के बाद ही लोग मोटे हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर लो बर्थ वेट बेबी जो होते हैं या जो लोग प्री टर्म या एक्सट्रीम प्री टर्म बेबीज होते हैं, उनमें थोड़ा सा हाइपर इंसुलिनेमिया होता है और दे टर्न टू बी ओबेस। ओबेस सिर्फ रिच ही नहीं होते, ये हमारे यहाँ पर दिस इज अ ट्रेंड विच हैपेंस while at the birth and while you are at the mother's womb। जिन मदर्स को जेस्टेशनल डायबिटीज होती है या ऐसी चीजें होती हैं, उनको भी ये होता है। उसके अलावा उसके बाद एक और दौड़ आता है जहां पर कि हमारे यहाँ पर एक पर्टिकुलर ओबेसिटी होती है जिसको कि मिडिल ओबेसिटी बोलते हैं। दिस वेरी पर्टिकुलर ऑफ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। जो हिस्पैनिक होते हैं, जो कॉकेशियन होते हैं, दूसरे होते हैं, उनमें ओबेसिटी होल बॉडी में करीब करीब होती है। एक थर्ड हमारे यहाँ पर होती है ओबेसिटी, जिसको कि लीन ओबेसिटी बोलते हैं। आपको देखने में आप मोटे नहीं, बट आपके फैट सेल्स आपके कम से कम 30-40% ज्यादा है कंपैरेटिव टू कॉकेशियन या दूसरे लोगों के। और एक तो ओबेसिटी के कुछ वो होते हैं कि अपार्ट फ्रॉम द अनरेगुलेटेड फूड एंड सीडेंटरी हैबिट्स, कंप्यूटर के सामने बैठ के वो करना, एक्सरसाइज ना करना, ये सब छोड़ के देयर आर हाइपोथायराइड भी हो जाता है, कई पर्टिकुलरली लेडीज में होता है, वहां पर भी ये मोटापा आता है। सो मोटापे के देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ रीजंस, बट वन ऑफ द रीजन जो कि लाइफस्टाइल रीजन, जो कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, लाइफस्टाइल रीजन ये है कि सीडेंटरी हैबिट्स आजकल लोगों का, और एक्सरसाइज न करना, और डाइट्स में जो हमारे यहाँ पर रेगुलेटेड डाइट्स हैं उसके लिए देयर आर, हम लोगों ने ट्रांस फैट कंट्रोल करने की कोशिश की है, हम लोगों ने शुगर कंट्रोल करने की कोशिश की है। जैसे वी डू नॉट वांट कि स्कूल में ये जो जो नॉन न्यूट्रिशनल ड्रिंक्स जिसमें कि हाई शुगर होता है वो बेचा जाए। ये सारी चीजें की गई हैं, पर लोगों को अवेयरनेस नहीं है। लोग खुद को, वाकई आपने सही कहा कि लोग जिस तरह से खुद को फीड कर रहे हैं, वो जिस भी वजह से हो रही हो, शादी के ऐसा मौका होता है कि उस वक्त लोग मिठाइयाँ, खान पान, एक दूसरे की आदतों को अपनाना, और चूंकि पसंद की चीज़ें बनाई जाती हैं और एक अलग तरह का जोन होता है, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है जो स्टडी में भी बताया गया है। डॉक्टर शंकर, हमें ये बताइए कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि शादी के बाद जो रिसर्च कहती है उसके मुताबिक 71% जो मैरिड कपल्स हैं वो मेटाबॉलिकली अनफिट हैं। मतलब ये तो अलार्मिंग है सर। तो क्या होता है, नॉर्मली वंस दे गेट मैरिड, आई थिंक देयर प्रायोरिटीज एंड लाइफस्टाइल सब चेंज होता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो प्लेजर ड्रिवन होता है, लाइफस्टाइल में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है।
and probably because they're newly married, probably they're more exposed to the food, toxic food environment होता है, काफी parties होते हैं, बुलावा ज़्यादा होता है. So I think they're more probably exposed to this kind of food environment. और पूरा क्या होता है, sedentary lifestyle हो जाता है. So just recreation means it's just eating and probably relaxing, going to the party. So ऐसे concept बन जाता है. So probably I think that could be one of the reason that, and most of these parties है ना वो सब calorie dense होता है. So most of the couples are not aware what they're eating. Portion size पता नहीं होता है, कितना calories है, कितना fat है. So इस हिसाब से क्या है, वो सब बहुत calorie dense foods होता है, और hardly there is any workout. They hardly burn any calories, and even the mental state, उसे बोलते हैं pleasure eating, even though you're not hungry also, because बुला आता है friend से और शायद relative से आता है, even though there is no real need to eat the food at that time, but still because of your behavioral changes, and बुलाओ में mind में ऐसा concept हो जाता है, उसे बोलते हैं hedonic center stimulate हो जाता है, और इसके इस चीज से they try to consume more than what is required, and they don't burn enough calories. So this is a kind of exposure, because most of the times they're into partying and total sedentary. Hardly there is any workout from the patient. They don't walk. They use vehicles. They use metros. They use cars. So concept of luxury हो जाता है. So they just think this initial phases of post married life is just exposed to all the entertainment, food, environment, parties, and sedentary. I think this could be one of the reason. I think वैलिड पॉइंट. ये पूरा जो शादी के बाद का पूरा जो एक कह सकते हैं एटमॉस्फेयर और जो सारी लग्जरी होती है, उसका ये परिणाम साफ तौर पर नजर आता है, और उसमें खान पान से लेकर एक्टिविटीज सभी कुछ शामिल हैं. मीनल, हमें बताइए कि फिर क्या अब ज़रूरी हो गया है कपल्स के लिए कि वो पोस्ट मैरिड जो अपनी फिटनेस है उस पर फोकस करें? फिर ये सवाल उठेगा कि फिर शादी को एंजॉय नहीं कर पाएगा आदमी, थोड़ा ज़्यादा ही कॉन्शियस होगा, लेकिन शायद इस बारे में भी आपको अवेयर करना होगा. मुझे ऐसे लगता है कि फिट रहकर भी हम शादी को एंजॉय कर सकते हैं. मेरी शादी को 17 इयर्स हो गए हैं. मेरे हस्बैंड ने मुझे फिटनेस इंडस्ट्री में लाया, और उन्होंने मुझे हमेशा बताया कि कैसे हम फिट रहकर शादी मतलब अच्छी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं. ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ खाना खाना ही एंजॉयमेंट की एक निशानी है, या बाहर जाकर पार्टीज करना ही एंजॉयमेंट की निशानी है. नहीं, हम कई चीज़ें बैलेंस डाइट लेकर, कई चीज़ें अच्छी चीज़ें कर अगर एक हस्बैंड जुड़ा है, जैसे कि हस्बैंड जुड़ा है कि फिटनेस में, तो दोनों साथ में योग कर जैसे मैं बता रही हूँ कि मैं योग कोच हूँ, तो मैं योग कर या फिर अच्छी चीज़ों से जुड़कर भी हम साथ दे सकते हैं आपस में, और फिट रहकर, बोलते हैं ना फिट रहेगा तभी तो हिट रहेगा इंडिया. जब हम अच्छे फिट रहेंगे तो कई सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी. जैसे कई डिजीज आजकल समझ में आता है कि लोगों को फर्टिलिटी इशू हो रहे हैं, एक साथ इतना सारा ओबेसिटी बढ़ने के कारण. मेरा ये मानना है कि जब एक पर्सन अगर जुड़ जाता है, तो उसके साथ अगर हम एक्सरसाइज को, व्यायाम को, अच्छी खान पान को, बैलेंस डाइट को अगर जोड़े, तो दूसरा पर्सन वो देखता है और उससे जुड़ता है. तो क्यों नहीं साथ में रहकर, साथ में मिलकर फिट बना जाए? क्यों नहीं इस चीज को समझा जाए साथ में रहकर? बहुत ज़रूरी है कि शायद हमें हर तरह से, मतलब जीवन साथी का मतलब होता है कि वो सिर्फ प्लेजर या बाकी लग्जरी को ही नहीं, बल्कि वो शायद फिटनेस और बाकी चीजों. जी. ऐसा कहा भी जाता है कि हेल्थ मतलब पहला सुख निरोगी काया, यानी अगर आप फिट है तो सबसे ज्यादा आप हर चीज को, बाकी जितनी भी चीजें हैं उसको आप एंजॉय कर सकेंगे. वो तन मन अगर आपका स्वस्थ है तो बाकी चीजें तो उसका बाई प्रोडक्ट है. और मैं इसमें एक चीज बताऊंगी कि योग से बेहतर इसमें और कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो दोनों को इतना अलाइन. हाँ, और ये अच्छी बात है. हम जरा समझेंगे भी कि आखिर कम समय में आखिर, क्योंकि शादी आमतौर पे कमिटमेंट का भी नाम है, तो चाहे महिलाएं हों, चाहे बाकी
वो एक ऐसा समय होता है कि लोग एक दूसरे को समझने में ज़्यादा वक्त लगाते हैं, तो शायद वो कम समय में आखिर क्या कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपके पास आऊँगा। इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल है कि जो कह रही थी मीनल कि फिट रहेगा इंडिया तभी तो हिट बनेगा इंडिया, लेकिन समस्या ये है कि ये रिपोर्ट क्या कहती है। रिपोर्ट कहती है कि शादीशुदा जो कपल्स हैं उनमें बड़े मतलब सबसे लिटरेट जो राज्य हैं वो सबसे टॉप पे हैं इस मोटापे की शिकार में। अब देखिए केरल 51.3% यहाँ पर शादीशुदा जोड़े मोटापे के शिकार हैं। जम्मू कश्मीर 48.5%, 48.5% जो यहाँ पे मैरिड कपल्स हैं वो मोटापे के शिकार हैं। मणिपुर में लगभग 48%, दिल्ली में 47%, गोवा में 45%, तमिलनाडु में 42% से ज्यादा, पंजाब में लगभग 42.5%। मतलब ये आंकड़े उन राज्यों के हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा अवेयर, और केरल और बाकी राज्यों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ तो ऑर्गेनिक फूड और बेहतर लाइफस्टाइल के बारे में बहुत कुछ बातें की जा रही हैं। चलिए थोड़ा सा आते हैं अब खान पान की ओर। समस्या की तो बात बहुत हो गई। ध्वनि हमें बताइए कि फिर कपल्स के लिए डाइट क्या है आपके नजरिए में? मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। ऑफ कोर्स डॉक्टर कुमार और गांगुली जी, मीनल जी ने जो कहा उसके ऊपर, अपार्ट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर सपोज्ड टू ईट, टेक इट अ नॉच हायर। आपको ये समझना है कि आपका फूड का रिलेशनशिप क्या है। सो लाइक एवरीबडी इज टॉकिंग, फूड हमारा एंटरटेनमेंट हो चुका है। हमें किसी से मिलना है तो हम लंच के लिए जाएंगे, डिनर के लिए जाएंगे, पार्टीज ऑर्गेनाइज करेंगे। शादीशुदा जोड़ों में यही चीज मिस हो रही है। आप जब खाना खाने बैठ रहे हो, आप फोन पे बात करोगे, आप लैपटॉप पे बात करोगे, आप अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करोगे। What emotions are you bringing to food? आपकी डाइट भले जितनी ऑर्गेनिक हो, जितनी हेल्दी हो, जितनी हाई प्रोटीन हो, आप भले जितने भी सुपर फूड्स ऐड कर दो, पर अगर आपका आपके फूड के साथ रिलेशनशिप नहीं है, अगर वो अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, प्रोसेस नहीं हो रहा है, नो मैटर व्हाट यू ईट, वो आपको नुकसान करेगा। कमिंग टू योर क्वेश्चन कि उनकी डाइट क्या होनी चाहिए, ऑनेस्टली बहुत बार मैंने देखा है, स्पेशली पीपल हु कम टू मी फॉर कंसल्टेशन, हस्बैंड ने जो शुरू किया है वाइफ वही खाना शुरू कर देती है। तो आपको ये भी समझना है कि एज अ वाइफ, एज अ वुमन आपकी बॉडी अलग है, एज अ मेल, एज अ हस्बैंड आपकी बॉडी अलग है। तो आपको उस हिसाब से आपके प्रपोर्शंस है, आपके न्यूट्रिएंट्स है, आपके टाइमिंग्स है, वो एडजस्ट करना है। एंड लास्टली आई विल अगेन एम्फेसाइज ऑन दिस, क्योंकि मैक्सिमम कपल्स जो एजुकेटेड स्टेट से है, लिटरेसी हाई है, दोनों पार्टनर्स फुल टाइम प्रोफेशनल्स होते हैं, दे आर डूइंग जॉब्स, राइट? सो फ्रेश फूड इनटेक उनका बहुत कम होता है। इसीलिए हम देखें केटरिंग सर्विसेज आर ऑन द राइज, पैकेट फूड, सुपर फूड्स, डिप्स हो गए, ये मिक्स हो गया, वो पाउडर हो गया, ऑल ऑफ दिस इज ऑन द राइज, क्योंकि लोगों के पास फ्रेश फूड बनाने और खाने की सुविधा नहीं है, दे आर जस्ट रनिंग फॉर टाइम। तो मेरी दरख्वास्त वही है, इंस्टेड ऑफ कटिंग डाउन फूड, कटिंग डाउन कैलोरीज, आप सिंपल 2 वक्त का खाना शांति से बैठ के ताजा खाना खाइए। आप बिलीव नहीं करेंगे, आपको उसके बाहर जाके पार्टी का खाना पसंद नहीं आएगा, एंड ऑटोमेटिकली यू विल गो टू पार्टीज टू टॉक टू पीपल एंड नॉट टू ईट फूड। दिस इज माय एडवाइस। मेरे ख्याल से इससे अच्छी सलाह कुछ नहीं हो सकती। और मैं जब सेकंड राउंड में सवालों के साथ आऊँगा तो मैं आपसे ये भी टिप्स चाहूँगा कि ठीक है, अब जिन्होंने गेन कर लिया है उनके लिए कोई ड्रिंक या कोई ऐसी चीज़ जो बेहतर होगी वो आपसे समझूंगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार चर्चा को जारी रखेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शादीशुदा जोड़ों में बढ़ रहा मोटापा। प्रोफेसर गांगुली,
हमें ये बताइए कि ये स्टडी बता रही है कि भारतीयों में बैड कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर ये बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। मतलब हम आए दिन देख रहे हैं कि ये समस्याएं बढ़ रही हैं। ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये क्या पहले से ही इस तरह की स्थिति में था, हम नजरअंदाज कर रहे थे, या ये वाकई आज के वक्त की सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि बहुत अर्ली एज में ये बढ़ रहा है? ये जो लिपिड एबनॉर्मलिटीज हैं, एक्सेप्ट जो जेनेटिक एबनॉर्मलिटी होती है, ये बहुत ज्यादा नहीं होती, बट विद एज के साथ लोग बोलते हैं कि आप थोड़ा सा स्टैटिन, जब 40 साल से ऊपर हो जाए, थोड़ा सा स्टैटिन आप साथ में ले लें तो कंट्रोल, इसको अगर अच्छी तरह से कंट्रोल करें अच्छा रहता है। इंडिया में हाइपरटेंशन काफी हाई है, माने इट इज अराउंड 12% के करीब है शहरों में, और रूरल में थोड़ा सा कम है। और सॉल्ट इंटेक के साथ भी हाइपरटेंशन का काफी रिलेशन है, तो डाइट के साथ इन चीजों का काफी रिलेशनशिप होता है। बट जो प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ पर हो रही है कि एक चीज मैं लोगों को बोलूंगा, मोटापे के लिए 2-3 दवाइयां आई हैं, जैसे सेमीग्लूटाइड है, ओजेम्पिक है, मोन्जूरो है। मैं लोगों को बोलूंगा कि वेट घटाने के लिए इनको न खाएं। जो डायबिटिक्स होते हैं, जिनको कि वेट कंट्रोल करने के लिए ये दवाइयां लेनी पड़ती है, बट नॉर्मली वेट घटाने के लिए ये चीजें न खाया करें, बिकॉज इसमें देर आर प्रॉब्लम्स ऑल्सो इन दीज। तो द अदर थिंग इज दिस दैट हमारी होल लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है। लाइक लोग अब कितने डाइनिंग टेबल में खाते हैं मुझे नहीं पता, टीवी के सामने रहते हैं, उनके पास खाना वहां पड़ जाता है। देयर इज नो रियली सोशल लाइफ विद इन द हाउस ऑल्सो। The husband and wife both are working like mad. They don't have really time to eat properly, time to really exercise properly. और काफी लोग डिप्रेशन में भी सफर करते हैं परसेंटेज, और जो डिप्रेशन में सफर करते हैं वो ओवर ईटिंग करते हैं। आपको मैं एक एनेक्डोट से वो करूंगा। देयर इज ए, हमारे एक टीचर थे कार्डियोलॉजिस्ट मनी छेत्री, वो 105 साल से ज्यादा जिंदा है। वो एक चीज वो करते हैं, उनका जहां पर भी हो वो एक टाइम पर एग्जैक्टली उसी टाइम पर खाते हैं, और घर से डब्बा जाता है उनका, उस घर से जो डब्बा होता है उसको वो यूज करते हैं। वो कभी भी बाजार का या रास्ते का खाना नहीं खाते। तो ये अपने आप में जो प्रोफेसर गांगुली बता रहे हैं, ये अपने आप में ये कहता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। मतलब ये हमारे सामने एग्जाम्पल है, आप आसपास देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप जितनी चीज़ों का एक्सक्यूज दे रहे हैं, जितनी चीज़ों का हवाला दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो शायद इन सारी चीज़ों से परे अपने शरीर को एक मंदिर समझकर और उसको एक बेहतर तरीके से समर्पण के साथ आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर शंकर, हमें ये बताइए कि स्थितियां कब खराब होनी शुरू होती हैं, मतलब कब बात हाथ से निकल जाती है? क्या होता है, और नॉर्मली जब कुछ साइंस सिम्टम्स नहीं तो कुछ डिसीज आता है ना, तब पता होता है व्हाट इज द इशू ऑफ ये कोलेस्ट्रॉल का, नहीं तो शुगर ज्यादा होने का, नहीं तो दूसरा मेटाबॉलिक पैरामीटर्स होता है ना, उससे फर्क पड़ता है। सो आई थिंक प्रोबेबली ओबेसिटी तो एक कॉमन एस्पेक्ट है जिसमें वो खाना ज्यादा हम खाते हैं, कैलोरी डेंस फूड्स खाते हैं, और बीच में इवन विदाउट नेसेसिटी खाते हैं, विदाउट एनी नीड। सो वो सब जाके वो इट बिकम्स आइदर विजरल फैट और probably subcutaneous fat, ओबेसिटी आ जाता है। इससे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, it's a process of inflammation. The fat cells होता है ना, especially visceral fat है ना, it will have a lot of impact on all the organs. So vascular inflammation ज़्यादा होता है, इससे काफी बीमारी आता है। वो इससे almost more than 200 comorbid conditions can exist because of obesity, because of more eating and things like that. क्या बोलते हैं non-communicable diseases, अभी क्या बोलते हैं, diabetes, hypertension and even other diseases are all related to our food intake, obesity. और इवन फॉर एग्जांपल अभी तो फैटी लिवर काफी चर्चा हो रहा है, वो भी एक बीमारी है, ओबेसिटी भी एक बीमारी है, क्रॉनिक डिसीज है। सो ये सब ज्यादा खाने से मोर देन व्हाट वी नीड क्या होता है, बड़ा रेयर था डॉक्टर शंकर, बड़ा रेयर था कि हम इन सब बीमारियों के बारे में बात करते हैं। फैटी लीवर तो मतलब वो इस समय तो इतना कॉमन हो गया है और उसको लोग बड़े हल्के में ले रहे हैं। इस पे भी कभी चर्चा करेंगे हम।
एक चीज़ मैं मीनल समझना चाहूँगा कि ठीक है, समय कम है, शायद वर्किंग कपल्स ज़्यादा हैं, तो उनके लिए आपकी एडवाइस क्या होगी? कौन से ऐसे टॉप 5 आप योग बताएंगी जो हर किसी को करने चाहिए, कम समय में हो जाए? सर मैं ये कहूंगी कि अगर कोई भी सुबह उठकर सिर्फ एम्प्टी स्टमक पानी पी ले और थोड़ा सा फ्रूट से स्टार्ट करे और उसके बाद 12 सूर्य नमस्कार, ओनली 12 सूर्य नमस्कार और थोड़े से स्ट्रेचेस बिल्कुल। और अगर इतना भी कर लेना तब भी हम ओबेसिटी को कम कर सकते हैं, यानी सिर्फ 12 सूर्य नमस्कार। थोड़ा थोड़ा सा उसके पहले वार्म अप करना जरूरी है, स्ट्रेचिंग के पहले फुल बॉडी एक्सरसाइज में उसके साथ में थोड़ा सा प्राणायाम का अगर तड़का लगाया जाए ना तो जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि कई लोग डिप्रेशन के मारे या फिर हैप्पीनेस को मतलब ऊपर रखने के लिए भी खाते हैं। तो बोलते हैं ना कि जब आप बॉडी माइंड सोल इमोशन से सब जगह से अलाइन हो जाओगे तो आपको वो प्लेजर उसमें दिखेगा ही नहीं कि हाँ खाने में इतना ज्यादा सुख है। कई लोग बस ऐसे ही खाना खाते हैं कि हाँ खाना है, तो कुछ 5 ऐसे यानी बेली फैट्स के लिए जस्ट थोड़े से हनुमान दंड ऐसे जो आपके बैक के पोर्शन को भी करेक्ट मतलब पोस्चर को भी प्रोलॉन्ग सिटिंग होने के कारण उसको भी करेक्ट कर सके और मोटापा बढ़ाए नहीं। छोटे छोटे से व्यायाम कर कर 20 बिल्कुल। मिनट्स, मैं खुद ज्यादा व्यायाम करती हूँ और करवाती भी हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 बिल्कुल मिनट्स के बिल्कुल, कुछ भी व्यायाम 20 मिनट आप अपने जीवन से निकालिए और शायद ये ऐसी चीजें हैं कि जिसके लिए आपको कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए और ये सारे आसन अगर आप सर एक्सपर्ट। सबसे सबसे अच्छी बात यह है कि सेल्फ बॉडी वेट एक्सरसाइज है व्यायाम, योग बिल्कुल करना मतलब बिल्कुल आप बिल्कुल कहीं भी बिना जिम के या कोई भी जगह के आप ये व्यायाम कर सकते हो। और बिल्कुल, आपको वही पता मैंने है कहा कि इस कोई तरह का कोई आपको ज़्यादा सामान की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में एक चादर, मैट जो हो, आप उस पर इसे परफॉर्म कर सकते हैं। मेरे पास समय कम है, एक आखिरी सवाल के साथ ध्वनि मैं आपके पास आऊँगा। हमें बताइए कोई ऐसी टिप्स, लोग सीधे इस प्रोग्राम को देखते हुए यही सोच रहे होंगे कि कोई ये ड्रिंक नहीं बता रहे हैं, कुछ खाने को नहीं बता रहे हैं। ज़रा बताइए कोई खास टिप्स आपकी ओर से। डेफिनेटली मेरे में 3 मैजिक मंत्रास बताती हूँ। जिनको भी वेट लॉस जर्नी शुरू करनी है, इन 3 चीजों से आप शुरू कर सकते हैं, चाहे आपकी कोई भी बॉडी टाइप हो, और फिर आगे जाके आप प्रोफेशनल एडवाइस ले सकते हैं, राइट। तो दिन में उठ के सबसे पहले आपको कोई भी एक वार्म ड्रिंक लेना है, और वो चाय या कॉफी नहीं होना चाहिए, नॉट इवन मिल्क। वाटर बेस्ड कोई भी ड्रिंक, जैसे जीरे का पानी हो गया, धनिया का पानी हो गया, नींबू वाला पानी हो गया, ग्रीन टी हो गई। यू स्टार्ट विथ एनी वार्म ड्रिंक एंड फॉलो इट अप विथ आलमंड एंड वॉलनट्स, यानी कि 5 से 7 बादाम और 3 से 4 अखरोट रात को भिगो के आप खाइए। अभी इससे क्या होगा, आपके पूरे दिन की जो भूख है वो कंट्रोल होनी शुरू होती है, राइट। तो अनवांटेड आवर पे आपको भूख नहीं लगेगी, यू ट्राई इट। सेकेंड टिप ये है कि आप दिन में जो भी मील्स खा रहे हो, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो डिनर हो, स्नैक्स हो बीच में, आपको एक टाइम आइडेंटिफाई करना है जहां पे आपको सबसे ज्यादा भूख लगी है। कुछ लोगों को सुबह उठ के भूख लगती है, कुछ लोगों को शाम को 5 बजे भूख लगती है, राइट। तो आपके बॉडी के हिसाब से, आपके स्केड्यूल के हिसाब से, आप जब सबसे ज्यादा भूखे हो, दैट इज व्हेन यू डेफिनेटली शुड हैव अ गुड होम कुक्ड मील। ऐसे नहीं है कि शाम को 5 बजे भूख लगी, समोसा लेके आओ, सैंडविचेस लेके आओ, राइट। ईट अ वेल बैलेंस्ड होम कुक्ड मील, घर पे बना हुआ ताजा पौष्टिक खाना खाइए, दैट वन मील, ऑलराइट। थर्ड टिप ये है कि रात को सोने से पहले डिनर और स्लीपिंग टाइम में मिनिमम 3 आवर्स गैप आपको रखना है। अगर आप घर पे 10 बजे आ रहे हो, आप कुछ ऐसा ऑफिस में कैरी कर लीजिए जो आप खा सको अर्ली डिनर के हिसाब से, सो दैट यू डोंट स्लीप इमिडिएटली आफ्टर ईटिंग योर फूड। पर रात को सोने से पहले जो आपने मॉर्निंग में ड्रिंक लिया है, जैसे जीरे का पानी हो गया, धनिया का पानी हो गया, ग्रीन टी फॉर एग्जाम्पल कैमोमाइल टी, जैस्मिन टी, आप ऐसे ही कोई एक वार्म ड्रिंक 15 से 20 मिनट सोने के पहले लीजिए एंड देन यू गो टू स्लीप।
तो उससे क्या होता है, थ्रू द नाइट आपकी बॉडी फैट बर्न करना शुरू कर देगी. So definitely apply these 3 things. After चलिए. 1 or 2 weeks, go to personalized advice. चलिए, तो ये उम्मीद करते हैं कि इस शो में जो भी ज्ञान आपको मिला है, जिस तरह से भी आपको अवेयर किया गया है, वो आपके काम आए. मैं शुक्रिया करूंगा ध्वनि आपका, इसके साथ ही मीनल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रोफेसर गांगुली, डॉक्टर शंकर, आप सभी के इनसाइट्स का बहुत बहुत शुक्रिया. उम्मीद करते हैं कि ये तमाम जानकारियां लोगों को काम आए. फिलहाल कंज्यूमर इज किंग में आज के लिए इतना ही. दीजिए इजाजत. आप देखते रहिए टीना स्वदेश. नमस्कार. In association with SBI, बेस्ट है सबको पता है.